बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 11 जून 2020 और दिन है जुमेरात का। आप देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। नाज़रीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले हेडलाइन है जद्दा से 12वीं खसूसी परवाज़, 250 पाकिस्तानियों की वापसी। दूसरी हेडलाइन है नाजरीन, पेट्रोल 91 और 95 के नर्ख बढ़ गए। तीसरी मेन हेडलाइन है गैर मुल्की के मास्क का मजाक उड़ाने और हमले पर शहरी गिरफ्तार। चौथी आखिरी अहम हेडलाइन है मुमलिकत के किन किन इलाकों में जुमेरात को बारिश मुतवक्का। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील में। तफसील में जाने से पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे ताकि हर आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। जद्दा से 12वीं खसूसी परवाज 250 पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA एक और परवाज PK 786 जद्दा से कराची रवाना हुई है। इस परवाज के जरिए मजीद 250 पाकिस्तानियों की वापसी हुई है। डिप्टी कौंसल जनरल शाइक भुट्टो और कौंसल वेलफेयर माजिद मेमन मुसाफरों को अलविदा कहने के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। याद रहे कि मंगल को रियाद से मुल्तान जाने वाली 2 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 280 पाकिस्तानियों की वापसी हुई थी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बाइस सऊदी अरब से वापस आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया है। अब तक जद्दा से 12 परवाज़ों के ज़रिए 2500 जबकि रियाद से 14 परवाज़ों के ज़रिए 2494 पाकिस्तानी वतन वापस जा चुके हैं। दमाम से भी खसूसी परवाज़ें चलाई गई हैं। याद रहे कि रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाना और जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट PIA के अमले के ताउन से सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापस के इंतजामात कर रहे हैं। सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के बाद फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मई से खसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं और इनका सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से बेशतर विजिट या बिजनेस वीज़े पर आए थे या वो सफरी पाबंदियों के बाइस वतन वापस नहीं जा सके। नाजरीन, अब चलते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की तरफ। पेट्रोल 91 और 95 के नर्ख बढ़ गए। सऊदी अरामको ने जून 2020 के लिए पेट्रोल के नए नर्ख जारी किए हैं। सभी वेबसाइट के मुताबिक पेट्रोल 91 के नर्ख बढ़कर 90 हलाला फी लीटर हो गए। इसमें 23 हलाले का इजाफा हुआ है। पेट्रोल 95 की नई कीमत 26 हलाला इजाफे के बाद 1 रियाल 8 हलाला बढ़ गई है। नए नरखनामे पर अमल दरामद जुमेरात 11 जून से शुरू हो गया है। बयान के मुताबिक डीजल की कीमत 47 हलाला फी लीटर जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 64 हलाला फी लीटर मुकर्रर की गई है। सियाल गैस की कीमत 75 हलाला लीटर होगी। वाज़ेह रहे कि 11 मई से 10 जून तक 91 पेट्रोल 67 हलाला जबकि 95 पेट्रोल 82 हलाला लीटर फरोख्त किया जा रहा था। सऊदी अरामको पेट्रोल के नर्ख हर महीने बैनुल अक़वामी तेल मंडी में पेट्रोल के नर्खों के मुताबिक तय करती है। अंदरूने मुल्क पेट्रोल के नर्ख सऊदी अरब से बैनुल अक़वामी मंडियों के लिए तेल की बरामद के नर्खों में तब्दीली के हवाले से कम और ज्यादा कर दिए जाते हैं। नाजरीन, अब चलते हैं तीसरी आम खबर की तरफ कि गैर मुल्की के मास्क का मजाक उड़ाने और हमले पर शहरी गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया है कि गैर मुल्की मुलाजिम पर हमले और इसके मास्क का मजाक उड़ाने पर मकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर कपड़े का मास्क इस्तेमाल करने पर गैर मुल्की का मजाक उड़ाने और इसके साथ मारपीट का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। पुलिस को तहकीकात करके मजाक उड़ाने और ज़दोकोब करने वाले शहरी की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। सभी वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक ओहदेदार ने बताया कि इदारे के एहलकारों ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो क्लिप के बारे में रिपोर्ट पेश करके बताया कि एक मकामी शहरी शमाख के कपड़े से बनाकर मास्क इस्तेमाल करने पर मुकीम गैर मुल्की का मजाक उड़ा रहा है।
اور اسے زدوکوب بھی کر رہا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے اس کا نوٹس لے لیا۔ فوجداری قانون کی دفعہ 15 اور 17 کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے حکم جاری کیا کہ غیر ملکی کا مذاق اڑانے اور اسے زدوکوب کرنے والے کو تلاش کر کے گرفتار کیا جائے۔ مقامی شہری نے جو کچھ کیا ہے وہ مفاد عامہ کے بھی خلاف ہے۔ متعلقہ شخص کی شناخت کر کے اسے قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے۔ پبلک پروسیکیوشن کے عہدیدار نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ذمہ دارانہ جذبے کا مظاہرہ کریں، سماجی آداب کا احترام کریں، انسانی وقار اور اغیار کے ساتھ معاملات سے متعلق مذہب کی ہدایات پر عمل کریں۔ پبلک پروسیکیوشن کے عہدیدار نے مزید بتایا کہ معاشرے کے امن و سلامتی کے منافی ہر سرگرمی پر ہماری نظر ہے۔ جو شخص بھی کسی کے وقار کی منافی ہر سرگرمی پر ہماری نظر ہے۔ جو شخص بھی کسی کے وقار کے منافی کوئی ایسی حرکت کرتا ہوا پایا جائے گا جس پر قانونی طور پر گرفت ہو سکتی ہے، اسے متعلقہ قوانین کے مطابق حراست میں لے کر نشان عبرت بنایا جائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی طرف۔ مملکت کے کن کن علاقوں میں جمعرات کو بارش متوقع؟ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جمعرات 11 جون کو مملکت کے 3 علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جازان، عسیر اور باہا میں جمعرات کو پہلے گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ان کا سلسلہ مغربی ساحل اور مملکت کے شمالی علاقوں سے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے شمال کی جانب ہوگا، فی گھنٹہ رفتار 42 کلومیٹر تک ہوگی۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سال سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں کھجور کی فصل مقررہ وقت سے پہلے ہی پک جائے گی۔ اس کا امکان ہے کہ ذی-القعدہ 1441 ہجری کے پہلے تہائی حصے میں کھجوریں مارکیٹ میں آ جائیں۔ الحسینی نے مزید بتایا کہ مدینہ منورہ میں آج سے ایک ہفتے بعد کھجوریں توڑنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے روتانا اور ابے منڈی میں آئیں گی۔ جہاں تک مملکت کے وسطی علاقے کا تعلق ہے تو وہاں تازہ کھجوریں ذی-القعدہ کے آخر اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں آنے لگیں گی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ بدھ سے مملکت کے 5 شہروں میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت عرفات، دمام اور الحسا میں ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 5 شہروں باہا، ابہا، الوجہ، خمیس مشیط اور طریق میں درجہ حرارت کم رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔